अस्सलामुअलैकुम। इनफैक्ट के साथ मैं हूं आमना ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मजीद साजिद साहब। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर क्या वजह बनी कि गंडापुर अलीमा खान के खिलाफ खुल के बोल पड़े हैं और उनको ये कह रहे हैं कि वो इंटेलिजेंस की एजेंट है? ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान की बहन को ये सब कुछ कहा जा रहा है? अच्छा, ये उनकी मुलाकात हुई खान साहब के साथ 2-3 घंटे, और मुलाकात का भी पस मंजर देखना पड़ेगा। पहले जब खान साहब कह रहे थे कि आप मुझे मिलें, हाँ। और मुझे मिलने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी रुजू करें, तो वो नहीं गए, उनको इजाजत नहीं और बाद में उन्होंने कार्रवाई के लिए कोई कोशिश भी की, हाँ। ताकि खान साहब का जो हुक्म है वो बहरहाल बजा लाया जाए। उसके बाद वो अब मुलाकात अचानक सुबह सवेरे उस दिन हियरिंग भी थी, और उनकी मुलाकात की वजह से जो 2 से 3 घंटे मुलाकात मुबैना तौर पर 3 घंटे की तकरीबन 2 से 3 घंटे है, वो जो समाअत थी वो भी डिले की गई, और इंतजार किया गया कि जी एक अहम मुलाकात हो रही है, मतलब एहतमाम के साथ मुलाकात थी। अब या तो खान साहब का पारा उन्होंने देख लिया और अली अमीन गंडापुर ने भी देख लिया, हाँ। कि अब मैं ना मिला तो बस मैं तो माइनस हो गया। अच्छा। इसका तो उनको खैर एहसास है, और अभी हम आगे भी चल के बात करते हैं कि माइनस तो वो बहरहाल हो ही रहे हैं, हो रहा है। और माइनस इमरान खान के भी हवाले से चीजें, तो ये 2 फार्मूले हैं, ये इस पे आप अलग ज़हन में रखिएगा, इस पे अलग हम बात करते हैं। ठीक है। मुलाकात हो गई, मुलाकात में उन्होंने कुछ तजावीज दी, कुछ खान साहब भी बरहम हुए कुछ मामलात पे कि भी आप क्यों, आप चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ। और एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अब किस तरह 26 नवंबर को जो आना भाग गए, क्या होता, अब गिरफ्तार हो जाते, कोई मसला नहीं था। गिरफ्तारी मतलब एक वजीर आला की गिरफ्तारी जो है वो कितनी देर की कैसे हो सकती है, हाँ। चूंकि उसको कुछ इस्तिस्ना हासिल होता है, तो वो बात तो ठीक कर रहे थे, इसका यकीनन कोई जवाब नहीं था। आगे जाके कुछ चीजें और आई, बयान की जा रही मुबैना तौर पे, चूंकि मसला यही है कि वहां की बातें फिर आके उनके यहाँ इतनी पार्टी जो है उसमें रस्सा कशी है कि ग्रुप्स बने हुए हैं। अलीमा खान का एक अलग है, अब जानशीनी का मसला है, इस पे भी हमने बात करनी है, और अली अमीन गंडापुर साहब का एक अलग भी ग्रुप है। बिल्कुल। पार्टी में दीगर भी बहुत सारे हैं, केपी के अंदर तो जितने भी गिने जाए काम में बहुत ज्यादा हैं। तो उन्होंने बात की और बताया कि आप थोड़ा सा जो अपना रवैया है वो नॉर्मल करें। ये भी रिपोर्टेडली चीज एक सामने आ रही है कि आप इस तरह से इदारों के साथ और इस तरह की जो सख्त जुबान है वो जरा कंट्रोल करें, तो कुछ चीजें नॉर्मलाइज हों। यकीनन अली अमीन गंडापुर इस पे काम कर रहे थे, और पहले भी किया है उन्होंने किया। उसके बाद जनाब अब और भी मसाइल हैं, और कोई जानशीनी की बात भी आ गई। अब जानशीनी में पता नहीं, उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि कोई अलीमा खान होंगी, हाँ। या इन्होंने आज खुद जनाब नोटिस लेते हुए, या आज खुद एक तरह से सपोज करके कि जी वो जानशीनी चाहती हैं। इनके आपस में जो वो होती है ना एक क्लैश, वो तो सामने है। बिल्कुल। वो है भी सही, और वो किसी के साथ भी कह लें इस तरह की सूरत हाल नहीं है, उन्होंने किसी को भी बख्शा भी नहीं है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अलीमा खान पार्टी को कंट्रोल करती है, यूट्यूबर्स को हिदायत देती हैं, उनके जरिए से पूरी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रही हैं, यूज कर रही हैं वो यूट्यूब को या सोशल मीडिया को, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि वो तनकीद क्यों कर रहे हैं? क्या इमरान खान की अथॉरिटी को कम करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं? इसमें बात यह है कि उन्होंने बताया, ये अली अमीन ने ये बताया, जो मुबैना तौर पे सामने आ रही चीजें वो बताया, तो उसके बाद फिर ये बात निकली, आगे गई। उन्होंने फिर ये कहा कि ऐसे ऐसे ये चीजें हो रही हैं, और इसकी वजह से फिर मुझ पर हमले होते हैं। बाहर बैठे यूट्यूबर जो बज़ाहिर पीटीआई का दम भरते हैं, और पीटीआई की वजह से उनके सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो चलते हैं, तो ये उनके पास खैर रिपोर्ट्स भी हैं, वो चीफ मिनिस्टर है ना जी, कुछ उनकी रसाई भी तो है, तो उन्होंने वो कुछ सामने रखी, और कोई बात आई। अब पता नहीं जानशीनी की बात है, ये क्या आई है, ये तो वही बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर यही पार्टी चलाएंगी, जिस तरह इनके जरिए ही पैगाम रसानी हो रही है, और फिर इनके जरिए मुख्तलिफ आगे जो उनका डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं वहां तक भी जो चीजें जा रही हैं, और वो जो कर रहे हैं,
तो वो कर भी रहे हैं ना, सोर्सेज से कर भी काफी सारी बातें ठीक भी रही, तो इसका नुकसान है। और खुद अलीमा खान जो हैं वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की एजेंट हैं। अच्छा, अब इसको खुद इस राज का जो भांडा था ना वो उन्होंने खुद फोड़ा है अलीमा खान ने कि मेरे खिलाफ। ऐसी बात है कि अलीमीन गंडापुर वो इमरान खान से बात करते हैं, इमरान खान वही बात अलीमा खान से करते हैं, अलीमा खान से करते हैं, अलीमा खान वही बात बाहर आके बस सियासत कुछ है इसी तरह ही होती है। और ये लड़ते लुड़ते रहें तो उनकी अहमियत भी रहती है ना जी, नहीं तो कैसे रहे। अंदर बैठे हैं दायरे, कब 2 साल हो गए हैं, तो फिर किस तरह वो काम चलेगा। तो ये उनको सूट करता है। उन्होंने कहा ले जी ये आपके साथ भी ये सामने आ गया, पता नहीं उन्होंने जाननशीनी की बात आ रही है, फिर तो इमरान खान की अब कोई वैल्यू कोई नहीं। देखें अब ये मैंने कहा ये मुबैना तौर पे ये नहीं मैं कह सकता कि अभी वो ज़ाहिर है जिंदा हयात हैं, बकायमी होशोवास कई चीजें वो खुद कर भी रहे हैं और उनकी एक ग्रिप कमजोर हुई है। वो ग्रिप को मजबूत करना जरूर चाहते हैं, इसी वजह से वो अलीमीन गंडापुर को भी रिपोर्टेडली कहा गया कि आप अपना जाननशीन मुकर्रर करें। अब वहां से जाननशीनी पीटीआई की तरफ भी आ गई, जो मैं कह रहा हूं रिपोर्टेडली और ये हुआ कि आप अपना जाननशीन खुद कर दें। नहीं तो गंडापुर ये बात कर रहे हैं कि ये वक्त आ गया है कि आप जाननशीन मुकर्रर कर दें, तो फिर ये कहां से बात आ? अच्छा, ये बात ही तो आई है ना, जिन्होंने जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात को बड़ा कह लें उस पर शकूक शुबात हैं। जाहिर है जहां से होती है उसी तरह ही हो ना, जैसे आजम स्वाति साहब के लिए फजर के वक्त जो है ना जेल के दरवाजे खुल गए थे, तो वो पता ही है उसी तरह ही हुआ, इनके साथ भी वही हुआ। अब अगर अलीमीन गंडापुर को कहा है जाननशीनी का, तो माइट भी कि उन्होंने ये कहा हो कि आप भी अपनी जाननशीनी का बंदोबस्त करें, या ये कोई पैगाम है, मेरी कोई बात हुई है, तो होते भी हैं। देखिए जाननशीनियां करते भी रहे लोग, जब गिरफ्तार रहे हैं या बाहर रहे हैं ना जी, खुद साख्ता भी लोग जो है ना वो मुल्क बदरी उन्होंने की है, उनमें बेनजीर शामिल हैं। नवाज शरीफ को तो किया गया ना 2 दफा मुख्तलिफ तरीकों से, एक दफा तो बाकायदा मुशर्रफ दौर में किया गया, इमरान खान के दौर में वो प्लेटलेट्स के मशहूर मारूफ रिपोर्ट के नतीजे में उनको किया गया। और इससे पहले इमरान खान ने भी तो जाननशीन मुकर्रर किया था ना मुराद सईद साहब। अच्छा, वो तो कोई बात हुई थी एक, वो भी मुबैना तौर पे एक बात है कि कोई कहा गया था, तो उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी है ना, मतलब वाइस चेयरमैन है, सीनियर वाइस चेयरमैन है, वो लीड करेंगे। तो फर्दर कोई बात आई तो ये कहा गया कि फिर नहीं तो फिर मेरे मुराद सईद जाननशीन होंगे। अच्छा, अब जाननशीनी की इधर वाली बात और है, इस पे बात हो सकती अलग से। जो ये बात है ना कि अलीमीन गंडापुर को कहा गया है कि आप जाननशीन मुकर्रर कर दें, ये एक असल बात है कि क्या ये खान साहब जितने कमजोर हो गए हैं और जितने वो मजबूत हो गए अलीमीन गंडापुर, और शायद जाननशीनी के भी उम्मीदवार हों, ये गडमड हो रही है बात कि इमरान खान की जाननशीनी का मसला है या अलीमीन खान की जाननशीनी का मसला है। मसला जाननशीनी का इस तरह का है कि वो भी इमरान खान के जाननशीन के तौर पे एक क्या लें उम्मीदवार हैं, और जो एक बयान करदा बात है उसके मुताबिक भी ये है कि उनको भी कह दिया गया है कि आप अपना खुद जाननशीन मुकर्रर कर दें। अच्छा, अब ये बात पहले भी हुई है, खान साहब के मुख्तलिफ पैगाम उनको मिले और सख्त सख्त पैगाम भी आए, जिस दौरान उन्होंने ये कहा था कि 90 रोज में खान साहब बाहर आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरी सियासत या मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं वजारत उज़्मा के ओहदे को जो है ना वो उससे मुस्ताफी हो जाऊंगा, ये नहीं कहा, उनके अल्फाज हैं। उसमें 10-12 दिन रहते हैं। उस दौरान भी उन्होंने इसलिए ये किया था कि यही बात सामने आ रही थी कि जी उनको मतलब हटाया जाए, और उन तक भी ये रिपोर्ट आ रही थी, तो इस वजह से वो थोड़े से फिर अग्रेसिव हुए। लाहौर में आके एक रैली निकाली, एक मतलब वही एक बड़ा किस्सा है मशहूर मारूफ, और वो आफरीदी साहब सेनेटर भी बन गए, उनके यहाँ इतना बड़ा जनाब लाओ लश्कर भी आया, खाना शाना खा के चले भी गए। तो वो उस दौरान की बात जो है ना वो भी पूरी होने वाली। ये एक पॉइंट है। फिर अब आप आ जाएं इमरान खान की जाननशीनी की तरफ। हाँ जी। इमरान खान की जाननशीनी का मसला यह कि जाननशीनी जब भी होती है ना, मतलब एक तो माइनस करने का एक मंसूबा होता है,
माजी में भी हुआ। शहबाज शरीफ सदर रहे जब वो बाहर थे, फिर शहबाज शरीफ भी बाहर थे तो उन्होंने जावेद हाशमी को बना दिया नवाज शरीफ ने जी। तो इस तरह से बेनजीर बाहर थी तो मखदूम साहब थे, उनको उन्होंने बना दिया, ठीक है ना जी। वो रहे, वो एक पार्टी भी अलग कर दी, ये पैट्रियाट एक बनाई पीपल्स पार्टी, तो वो बनाते रहते हैं। मतलब ये कोई इतना मसला तो नहीं है, लेकिन बाद में फिर खैर सजाएं कम हो जाती हैं, रिहा हो जाते हैं, कोई टाइम आता है तो वो फिर आके पार्टी की कमान संभाल लेते हैं, जैसे नवाज शरीफ ने भी संभाली। अभी भी ऐसे ही हुआ, शहबाज शरीफ को बनाया, फिर वो वापस खुद आ गए, खुद बन गए। जावेद हाशमी को बनाया, फिर इमरान खान के दौर में फिर बनाया शहबाज शरीफ को, फिर वो वापस आए, फिर वो उन्होंने जनाब क़यादत जो है वो खुद अपने हाथों में ले ली और खुद कर रहे हैं क़यादत, जो भी है जैसी भी है। अच्छा, तो ये के साथ इतलात ये भी है कि अलीमीन गंडापुर ने कहा है कि हफीजुल्लाह खान न्याजी ने आर्टिकल लिखा है, उसमें भी अलीमा खान को आपका जानशीन मुकर्रर कर दिया, यानी कि इमरान खान का जानशीन मुकर्रर कर दिया। दूसरी जानब वो ये भी कह रहे हैं कि आप खुद सोच लें कि आपने किसको जानशीन मुकर्रर करना है, लेकिन अलीमा खान पार्टी के अंदर ये जो है तनकीद या इस तरह से तोड़ फोड़ कर रही हैं। अब वो इसको अगर हम दूसरी साइड से भी देखें, जानशीन बेशक मुकर्रर होती है या नहीं, लेकिन पार्टी से अलग करने का मंसूबा भी तो हो सकता है अलीमा खान को। अच्छा, अलीमा खान को पार्टी का तो कोई खैर अभी तक कोई ओहदा नहीं है उनके पास। अच्छा, जानशीनी जब होती है ना, लेकिन कंट्रोल तो है, तो देखें वो कंट्रोल होता है और जानशीनी का मतलब हमेशा घर से ही होता है, और जानशीनी की जब लड़ाई होती है तो घर से ही शुरू होती है, बाद की बात है बाहर। बस देखें ना, अब कौन है नवाज शरीफ की जानशीन? मरियम है, चाहे वो वजीर आजम है उनके भाई। जानशीनी की अगर बात करें, बेनजीर मोहतरमा शहीद हुई हैं तो बिलावल साहब जानशीन बने। तो ये जानशीनी तो कोई जैसे मौरूसी सियासत पाकिस्तान में या इस खित्ते में एक है दर आई हुई है, तो वो तो यही है उसका, ये दुनिया की तरह नहीं है। वहां और तरह की पार्टी सिस्टम है जहां काम जिस तरह को करता है उस तरह से वो अपना उसका मकाम जो है वो बनता जाता है। तो ये उसी तरह की बात ही है। कोई इसमें ये भी एक चीज सामने आ रही है, ये जब होगी तो हम ये कह सकेंगे कि फिर पीटीआई के अंदर भी मौरूसियत जो है वो घुस आई है, ये हम तब कहेंगे। लेकिन अभी चूंकि सारा कुछ स्पेकुलेटेड है और स्पेकुलेशन की बुनियाद पे बात तो की जा सकती, फर्जी बुनियाद पे, लेकिन लड़ाई जरूर चल रही है। और हफीजुल्लाह न्याजी ने जो बात की है उसका मकसद भी है। सवालात इसके ऊपर मैं आपसे पूछूंगी कि अब माइनस कौन हो रहा है, अलीमीन गंडापुर या इमरान खान। लेकिन सर ब्रेक से पहले मैंने आपसे ये सवाल किया था कि माइनस कौन होने जा रहा है, इमरान खान या अलीमीन गंडापुर? अच्छा, वो माइनस तो दोनों का है इम्कान और दोनों की कोशिश की जा रही है। इधर इमरान खान साहब की तरफ से वो उन पे मुसलसल मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी हैं और उनको ज़ाहिर बताया भी गया है। कई सारी मिसमैनेजमेंट भी है, पार्टी डिवीजन या पार्टी के अरकान की और रहनुमाओं के दरमियान रस्साकशी के अलावा भी उनके भाई हैं, जिस तरह फैसल अमीन गंडापुर, क्या अलीमा खान की जब शिकायत की थी तो उन्होंने अपने भाई की भी शिकायत की थी कि वो जो वहां पर मुख्तलिफ उनके ऊपर चले, हम मुबैना तौर पे स्कैंडल्स कह सकते हैं, करप्शन के इल्जामात कह सकते हैं। तो उसमें कुछ चीजें तो हैं, पार्टी के अपने लोग भी कर रहे हैं, फिर वो उन्होंने वो तो नहीं शिकायत लगाई। उन्हें चाहिए था कि ये जो बेशक उनके दौर का नहीं है, जो कोहिस्तान माली स्कैंडल है, इतना बड़ा स्कैंडल है, उसमें लोग मुलविस हैं, उनको वो भी कहना चाहिए। अब देखें, एक तरफ माइनस के दूसरे हालात के भी हकायक सामने नहीं रखे और बेतहाशा मैनेजमेंट के, बैड गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था, जिस तरह कि मैंने आपको जब जुनैद अकबर को सूबाई सदर नामजद किया था तो आपको कहा था कि इनको चलाना है। उनके जो इजला हैं आपने तो उनमें ही उनके जो है ना उनको काटना शुरू कर दिया। ये भी मुबैना तौर पे बात है, हुई है। अब खान साहब के जेल के अंदर बातों को काफी सारा चूंकि तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, जिसके मुंह में जो आता है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये रिपोर्टेडली ये बातें हैं और इस तरह की भी हों और इसमें से आधी पिछादी भी हों, उसका एंगल कोई और भी हो, तो है तो सही। खान साहब ने अगर ये उन पर इल्जाम आया तो खान साहब को खुद पूछ लेना चाहिए था। अगर उनको हर तरह की खबर है, जिस तरह के वो कहते भी हैं, उनको रिपोर्ट्स भी आती हैं, मिलते रहते हैं, उनको वकला भी मिलते रहते हैं, पार्टी
कि दीगर रहनुमा भी मिलते रहते हैं और बहनें मुसलसल मिलती रहती हैं, और बहनों में भी शायद रस्साकशी है इक़्तिदार की या जानशीनी की। अब देखें, वो हफीजुल्लाह नियाजी की भी आपने बात की थी। तो ये चीजें हैं जो अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहरहाल तलवार लटक रही है। मजबूत वो बहुत है, वो जिस साइड से होने चाहिए वो मजबूत बहुत हैं। इमरान खान, मेरा ये ख्याल है कि ये कदम उठाते हुए 100 दफा सोचेंगे, क्योंकि पार्टी ने बिखर जाना है और हो सकता है फिर यही वजीर आला रहें और आज़ाद कश्मीर की तरह पता चले कि ये पार्टी भी बदल चुके हैं और किसी और पार्टी के जरिए वजीर आला बन गए। मैसेज दिया जा रहा है कि अभी आपका वक्त नहीं है, आप खामोशी इख्तियार करें। देखें, खामोशी तो उन्होंने कोई करनी है या नहीं, वो तो उनका मामला इस तरह का कि खामोश रहते भी नहीं है। लेकिन ये है कि जो बज़ाहिर कहा जा रहा है और जो बड़े शादियाने बजा रहे हैं, जो दूसरे कैंप में हैं या अलीमा खान के कैंप में हैं, वो तो नाच नाच के जो है ना, वो तो बस पागल हो रहे हैं, लगे हुए हैं कि वो बड़ा हंस हंस के वो जो है ना लगे हैं, बड़ा वो तो जैसे कामयाब हो गए। अच्छा। लेकिन हाँ लगे हैं, जो बाहर बैठे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और पीटीआई की ही बात करते हैं, पीटीआई के साथ ही थे, पैदा भी करते हैं उनके हैं, तो वो अपनी यार। लेकिन मेरी, अगर मैं देखे ना, मैं तज्जियाती तौर पे बात कर रहा हूँ, खबर नहीं है कोई। अली अमीन को हटाएंगे तो पार्टी वहां पर केपी में वाहिद एक ज़ाहिर सूबा है जहां उनको मेजॉरिटी मिली है और जहां वो बहुत मकबूल हैं, ज्यादा मकबूल हैं बाकी जगहों से, जहां से उनको अच्छी भली जो है ना वो फोर्स भी मिल जाती है, एहतजाज भी करते हैं। बहरहाल एक सूबा है तो उनके हाथ में एक बहरहाल कंट्रोल तो है और उस पार का इस्तेमाल भी करते हैं। वो अगर टूट गई तो ये इसलिए कहते हैं, जो अभी तक रिपोर्टेडली बात है कि आप खुद जानशीन मुकर्रर कर दें। दूसरी तरफ उनकी एक बात भी मानी जा रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात मुबैना तौर पे है और शायद कुछ की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि ये जो जलसा हुआ ना, जिसको आप कह रहे हैं कि इसमें बदइंतजामी थी, और वाकई बदइंतजामी थी कि आप स्टेज पे बोतलें फेंक रहे हैं, आप स्टेज पे जनाब रोड़े मार रहे हैं, आप जनाब जूते दिखा रहे हैं, यानी ये जहां से भी आए हैं, केपी के लोग हैं, पंजाब से हैं, जनाब सिंध से हैं, बलोचिस्तान से, जहां से भी आए थे वहां पे, पंजाब से अच्छे वाले लोग गए हैं। तो वो उसमें फिर उन्होंने ये बात की कि इस मामले के पीछे जो है, जैसे अली मोहम्मद खां के को ये सामना करना पड़ा, खुद अली अमीन गंडापुर जब तकरीर करते हैं उनको भी यही फेस करना पड़ा रिएक्शन। तो उन्होंने जब ये कहा तो खान साहब ने तो कहा कि ये एक असद कैसर के भाई हैं आकिब, उनका भी रिजाइन हो गया, उन्होंने भी पैगाम पहुंचाया। तो उन्होंने दोनों वुज़रा ने जो इस मामले के पीछे थे, तो फिर मुझे बताएं कि अली अमीन गंडापुर कैसे माइनस हो रहे हैं, वो उनकी तो बात मानी जा रही है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना अब तक शोर शराबा है, ये उनकी ख्वाहिश की वजह से, यूट्यूबर्स की ख्वाहिश की वजह से इतना हमने भी इतना वक्त इस पे लगा दिया, सिर्फ इसलिए ये खबर बनी हुई है। मेरी राय के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को हटाया नहीं जा रहा, और अगर बिलफर्ज हटा दिया तो पार्टी ने तकसीम हो जाना है वाज़े तौर पे। बिल्कुल, तो उन्होंने देखे जुनेद अकबर को उन्होंने नहीं चलने दिया, उन्होंने कहा कि बजट मेरे साथ आके मंजूर कराएं, उन्होंने नहीं करवाया। उन्होंने कहा मुझे मिलने आए, वो नहीं मिलने आए। अब आए ना, अब तो ज़ाहिर है कोई पानी लग रहा था कि पुलों से ऊपर जा रहा है, तो वो मिलने भी चले गए, वो कार्रवाई भी हो गई। जलसा क्या भी उन्होंने कहा, वो कार्रवाई वो भी उन्होंने कर दी। और इसके अलावा उन्होंने जैसी भी की कर दी। इसी तरह उन्होंने कहा ऑपरेशन के खिलाफ बात करें, किसने की है? उन्होंने कहा मेरा तो ये काम ही नहीं है। तो इसलिए वो अपनी जगह पे कायम दायम हैं, मजबूत हैं, नहीं हटाए जा रहे। हटाएंगे तो फिर मैंने उसका आपको बता दिया कि क्या नतीजा निकलेगा। अब जब आप उस पे आ जाए, जब बाजार बहनों के दरमियान भी लड़ाई है, जानशीनी का भी मामला है। अब अगर ये होना है, ये भी होना है, जिसका अभी इम्कान नहीं है, इल्ला कि कोई ऐसा फैसला आ जाए जो अगले महीने अक्टूबर शुरू हो गया या नवंबर तक, कोई यके बाद दीगरे 2-3 जो उनके केसेस हैं और उसमें सजाएं मुतवक्को हैं आ गई, तो फिर वो जब ये कुछ शिक बन गई और निकाल ली कि ये नहीं रह सकते कुछ भी, तो या जानशीन मुकर्रर करें। कभी पीपल्स पार्टी को के साथ भी ऐसा हुआ, मुशर्रफ ने एक पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट को निकाला था, उसी तरह का कोई चीज हो और उसी को निकाल के, तो फिर अगर आ गया मामला
तो फिर जाके कोई इनमें से बनेगा। वो फिर कौन बनेगा, मतलब वो उनका बेटा बनेगा। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का ज़ाहिर वो कुर्बानी दे रहे हैं, उस बहन की भी ख्वाहिश होगी कि बेटा तो मेरा कुर्बानी दे रहा है। अलीमा खान के बारे में किसी को शक शुबा नहीं रह गया कि उनके बेटे भी मुलविस थे 9 मई में, हो रही हैं उनकी। और वो अगर 1.5 साल बाद 2 साल बाद वो गिरफ्तार भी हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद। उसमें शेर अफजल मरवत का भी बड़ा किरदार है तो भी 14-15 दिन बाद वो रिहा भी हो गए। तो इसमें कुछ आप कह लें करीने के आस अगर कुछ है तो वो अली अमीन गंडापुर की बात ही है। ये इसलिए फिर आगे ये बाद की बात है, अभी ये कोई इशू नहीं है कि मीडिया में तो तोड़फोड़ नजर आ रही है साहिब साहब, लेकिन अगर हम हुकूमत की जानिब अब बढ़ जाएं और इत्तेहादी देखें तो वो भी आपस में उलझ पड़े हैं। पीटीआई को छोड़ के अब आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जा रही है, इसकी क्या वजह है साहिब साहब? देखें, वो पीपल्स पार्टी का तो और नून लीग का आग और पानी वाला मामला है, और वो किसी न किसी वजह से इकट्ठे हैं और एक हद तक इकट्ठे हैं। कमरजमान कायरा साहब को आज लॉन्च किया गया और पार्टी की तरफ से हदायत थी कि अब ये जितना कुछ हो रहा है ना, जरा इसको नॉर्मल करें, सुलहजुई कराएं, सुलहजू बने, ठीक है। वो उनकी जो आज की सारी गुफ्तगू है वो यही है कि वो चीजों में मीडिएट कर रहे हैं कि ऐसे हो जाता होता है, हमने इस वजह से साथ दिया है। और हमें बहुत सारे इल्जामात भी हैं, हमारे पार्टी कारकुनान भी हमें कहते हैं कि इक्तदार में हैं भी नहीं, और इक्तदार के बाकी लोगों के जो गलतियां हैं वो हमारे खाते में भी पड़ रही हैं। तो हमने बहरहाल कौम मुल्क की खातिर जो है ना इदारों के साथ खड़े होके मुल्क के लिए, मुल्क में ये तकसीम थी, मुल्क दिवालिया हो रहा था, इस वजह से हमने ये कंधा दिया और हमने ये कुछ सीटें जो है ना वो आईनी जो पोजीशनें हैं वो ली। तो वो मतलब इस बात से इनकारी भी हैं और इकरारी भी हैं कि हैं भी हम और नहीं भी, खुद भी वो कंफ्यूज हैं। उनकी बात भी देखें मैंने सारी सुनी है और कोई वाजे नहीं थी बात, सिवाय इसके कि बात होती रहती है माजी के जो वो आप कह लें जो मुरवजा किस्म के लहजे थे, साथ कर रहे हैं ना कि ब्लैंक देकर हमने ये नहीं कहा कि हाँ, ये भी वो कह रहे हैं कि भी हम अगर साथ हैं तो हमने कोई आपको ब्लैंक चेक नहीं दिया कि कोई नून लीग गलती करे तो हम उनको राय ना दे। बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। जो उससे पहले नदीम अफजल चंद की जुबान थी और चौधरी मंजूर साहब की भी कुछ ना कुछ सख्त बोले हैं। इधर से भी जवाब आ रहे हैं, उधर से भी जवाब आ रहे हैं, उधर से फिर मेमन साहब आ जाते हैं। तो वो जो जरा हीट ज्यादा पैदा हो गई है उसको वो बैलेंस करने आए हैं और अच्छी तरह बात करके कि ये किस तरह से होता है, जैसे सुलहजुई कराई जाती है, एक जरा हाथ फेरा जाता है कि ये आप इस तरह ना करें और तनकीद को बर्दाश्त करें। ये साथ उन्होंने थोड़ा सा मरियम नवाज को कहा है कि ये वाली जो जुबान है ना आपकी कि कोई उंगली उठेगी तो उंगली तोड़ दूंगी, अब ये वाली बात उनको ज्यादा लगी है। जिस तरह से अब ये वो रिजवान रजी की तरह तो कर नहीं सकते उसके साथ, वो ज़रा चीफ मिनिस्टर है, नवाज शरीफ की बेटी हैं, उनके वालिद चचा जो हैं वजीर आजम है, तो वो तो हो नहीं सकता। लेकिन वो इस बात को उन्होंने माइंड किया है, ये एक बात को कि यानी इस तरह आप क्यों इतनी सख्त वो हुई हैं, ये तो माजी की चीजें थी, हमने दफन कर दी, आप भी दफन कर दें। वो वाले जो मुरव्वज लहजे थे, जो उनका लफ्ज है मुझे याद है अच्छी तरह कि ये लहजे जो है ना दोहराए ना जाएं। इन लहजों की वजह से, इन गलतियों की वजह से जो मिसाक जमहूरियत तय हुआ था बेनजीर और नवाज शरीफ के दरमियान, वो तो ये कह रहे हैं कि बेनजीर का वो मतलब इनिशिएट था और उससे नवाज शरीफ ने भी फिर इत्तेफाक किया और वो बाकायदा साइन हुआ, तो इस वजह से तो हुआ। तो अब हमने आगे मिलके चलना है, इख्तिलाफ और पार्टी अपनी अपनी है, उसकी अपनी अपनी सोच है, राय है, हुकूमत पे टारगेट ना करें। और हम भी कर रहे हैं, हम भी राय दे रहे हैं। जैसे सैलाब में बहुत अच्छा काम हुआ तो हमने तारीफ की, और जहां पे बुरा कुछ हुआ, ये जहां पर मजीद बेहतर हो सकता था तो हमने वहां राय दी जी। वो उस तनकीद को कह रहे हैं कि राय है, तो इसको हमने सोचा भी यही है कि हमने इतनी की जगह लेके उसके बाद हमने यूं करना है कि एक दूसरे के हवाले से जहां इख्तिलाफ आएगा फिर बैठ जाएंगे,
फिर बैठ के जो है ना उस मामले को हल कर लिया। अच्छा सही साहब, अभी सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म तो नहीं हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे सैलाब कम हुआ है तो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। अभी पीपल्स पार्टी ने किसानों की बात की है, जैसे जैसे अगर मज़ीद बहरान सामने आते हैं, मंसूबे जो इन्होंने किए हैं, मुआहदे किए हैं, या और कोई मैशत के हवाले से नुकसान सामने आता है, फिर क्या करेंगे ये इत्तेहादी? हाँ देखें, अभी तो ये मामला है और आगे जाके अल्लाह रहम करे मजीद होता है, जिसका इम्कान है। महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन। कोई ना कोई चीजें, एक दिन 100 रुपए की चीज है तो अगले दिन 350 की मिल रही। टमाटर की एक मिसाल है, कितनी भी बढ़ गया है। पेट्रोल को उसका ताल्लुक नहीं है वैसे सैलाब से और पाकिस्तान से, लेकिन वो बढ़ रहा है। वो उसके तो फिर अलग से भी नुकसानात आएंगे। खैर उसका ताल्लुक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से, और वो उससे भी ताल्लुक हमारा तो नहीं होता। वहां सस्ता भी होता तो हम महंगाई करते हैं, तो वो अलग मामला है। अभी वो भी कर दिया है, इससे भी चीजें महंगी होनी मजीद। अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही उस तरीके से, कैरेज आ जा नहीं रही। किस तरह से अलीपुर से कैसे कोई चीज आए और कैसे वहां से गुजर के आगे जाएं। दरमियान में सड़कें भी टूटी हुई हैं, मोटरवे भी इवन बह गई है। तो ये इसका, और इसके बाद जा रहे, ये फूड बास्केट जितनी थी वो तो सारी तबाह हो गई है। पानी के बाद आगे जाके तो फायदा होना है, लेकिन अभी तो नुकसान है ना। उसमें रेत, मिट्टी, बहुत सारी चीजें आ गई। उसने फिर दोबारा से वापस अपनी जगह पे जाना है, वसाइल निकलने हैं अभी। तो वो बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसके भी नुकसान आते हैं। लोगों के वसाइल वही हैं, चीजें महंगी होती जाएंगी तो मजीद पार्टियों के दरमियान हीट भी पैदा हो सकती है। तो इसलिए ये इसको एक आफत समझ के पंजाब पे आई है तो सिंध पे भी आ सकती है, केपी पे भी आई है, अल्लाह रहम करे आगे भी जा सकती है या खत्म हो सकती है। तो उसको एड्रेस करें, जो उनकी वजूहात हैं, जो काजिज हैं, बजाय इसके कि आप एक दूसरे पे हमला करना शुरू कर दें। हाँ। आप ये बात करें कि जी आप सिंध को देखें, आपने वहां क्या किया, वो कहेंगे जी आपने पंजाब में ये किया। अगर पीपल्स पार्टी इनसे हाथ छुड़ा लेती है हुकूमत से, फिर क्या करेंगे हुकूमत? पंजाब में तो कोई इतनी खैर कोई उनको जरूरत ही नहीं है, छुड़ा भी ले तो इसलिए तो वो भी अपने उस पे हैं। वफाक में थोड़ा सा मामला है और इस बुनियाद पे भी है कि साथ रखना है। वैसे तो शायद इसके बगैर भी काम चल जाए, लेकिन वो पार्टी कह लें अगर साइड लाइन होती है, अपोजिशन में जाती है, तो पीटीआई के साथ मिलके हुकूमत के लिए टफ टाइम पैदा कर सकती है। जैसा पाकिस्तान की सियासत में हमने बात कर ली है, अब इंटरनेशनल सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उस हवाले से हमें आज ज्वाइन करी हैं डॉक्टर हुमा बकाई, माहिरीन बैनुल अक़वामी अमूर है। हुमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर वक्त देने का। इस वक्त गजा की जंग बंदी के हवाले से बात की जा रही है और ट्रंप ने जो मनसूबा पेश किया है 20 नकाती मनसूबा, तो वो फॉर्मूला आपको क्या लगता है कि ट्रंप का कामयाब होगा या नहीं? हुमा साहबा, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको आवाज आ रही है? जी जी। देखिए जी, उस मंसूबे के हवाले से तो इस वक्त पाकिस्तान में शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है जी। जब वो 20 नुकाती आया और उसको वज़ीर आज़म ने वेलकम किया, उसके बाद हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ से पुश बैक था, क्योंकि लोग इसे सरेंडर डॉक्यूमेंट कह रहे थे। हाँ जी। लोग इसे कह रहे थे दिस इज नेगोशिएशन विद द जेनोसाइडल ग्रुप। तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर और ट्रंप ने मिलकर ये फैसला कर लिया है पैलेस्टाइन की किस्मत का, और किसी इशू पर कोई क्लैरिटी नहीं थी। अनफॉर्चुनेट था कि शुरू में हुकूमत ने कहा कि जी हमने एक्सेप्ट कर लिया है। जाहिर है अब हुकूमत भी अपने मौके से हट रही है और कह रही है ये वो नहीं है जो हमने पेश किया था। कतर से भी आपने बातें सुनी, वो भी इसके हवाले से सीरियस रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जिस सूरत में ये पेश किया गया है इस सूरत में इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसके फौरन बाद तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि हम स्टेट को मानते ही नहीं, हम पैलेस्टीनियन स्टेट को कभी मानेंगे ही नहीं जी। जब ये पीस की नुकाती पीस डील की बात हो रही है, सो कॉल्ड पीस डील, लोग इसे सरेंडर डील कह रहे हैं, तो हमले हो रहे हैं पैलेस्टाइन में इस वक्त भी। और जो बेयर मिनिमम है, यानी हम मारना छोड़ देंगे, खाना दे देंगे और दवाइयां आने देंगे, इस बेयर मिनिमम को डील कहा जा रहा है। कोई इस हवाले से क्लैरिटी नहीं है कि वहां से इजराइल इस हवाले से क्या करेगा, इजराइल कौन सी गारंटी देगा, इजराइल ऑक्यूपाइंग। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक सवाल पैदा होता है,
एक सवाल ये पैदा होता है जब ये क्लैरिटी नहीं है और बड़ा उजलत में ये मामला सामने आया और आप देखें कई चीजें सामने आ रही हैं कि वो फलस्तीन की वो कहते हैं रियासत का तो जिक्र ही नहीं है और हम भी उसका हिस्सा बन गए, हमने वेलकम कर दिया, खैर मकदम कर दिया दीगर 8 ममालिक के साथ साथ। तो फिर ये अगर नहीं है तो फिर क्या पाकिस्तान इससे निकल जाएगा? देखिए, पाकिस्तान में इसके हवाले से बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो मेरा ख्याल है कि और अब मुझे लगता है कि जो हुकूमती स्टांस है उसमें भी तब्दीली आई है। आप देखिए, बैक ऑफ हुए हैं वो लोग। पहले वो इसे वेलकम कर रहे थे और अब उनका कहना ये है कि जो हमने जिस पर अग्री किया था वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ। भाई, अगर वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ जिस पर आपने अग्री किया था तो आपने फौरी तौर पर उसको वेलकम क्यों किया? तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत से थोड़ी सी इसमें मिसस्टेप हुई है और अब उन्हें डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि तकरीबन समझिए एक गुस्से की लहर है लोगों में कि क्या हम पैलेस्टीनियन कॉज को बिल्कुल बेचकर एक खाने के ऊपर तमाम फैसले कर बैठे। अच्छा, यहाँ देखें फिर अभी तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये ईरान के भी ऊपर दोबारा अटैक की हुई कोई हल्की फुल्की बात आई है और ईरान इसमें तो शामिल भी नहीं है, वो तो पहले ही उनको अलग थलग किया हुआ है। वजह है वो बहुत बड़ी, वहाँ पे गजा के मुसलमान हों, फलस्तीन पूरे को सपोर्ट करने वाला एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हो, उसके जाहिर है अलग जो मलेशिया है वो भी उस पर काम करती है और उसको माइनस करके भी ये किसी तरह कामयाब हो सकता है। वो ईरान कहाँ खड़ा है फिर? देखिए, इस वक्त बहुत सिचुएशन फ्लूइड है। ईरान को अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूरोप ने दोबारा सैंक्शंस उसके लगाने की कोशिश की है, लेकिन सऊदी अरब ईरान के साथ इस वक्त बातचीत में है और बेहतर ताल्लुकात चाहता है। ईरान से ये बात सामने आई है कि वो जो सऊदी पाकिस्तान पैक्ट है वो उसका हिस्सा बनना चाहता है। अगर ईरान उस पैक्ट का फॉर्मली हिस्सा बनता है तो आप मुझे बताइए कि क्या इजराइल इस पे कंफर्टेबल होगा? क्योंकि इजराइल तो ईरान को अपना करीबी दुश्मन समझता है। ईरान भी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं करता कि इजराइल उसके लिए एक नापसंदीदा मुल्क है। तो मैं समझती हूँ सिचुएशन बहुत फ्लूइड है और पाकिस्तान ने जितनी तेजी से इस 20 नुकाती पीस प्लान को गले लगाया था, मुझे अब हुकूमत उससे पीछे हटती हुई नजर आ रही है। अच्छा, आपको लग रहा है कि फिर ये जो भी अभी एक अमन मुआहदा है, जो भी है, चाहे जिस तरह का भी आया है, दो तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और अब मुस्लिम जो ममालिक थे उनकी तरफ से भी आना शुरू हो गए, तो ये पहले भी जंगबंदी की कोशिश की गई थी और वो इसराइल ही ने पहले मरहले के बाद वायलेशन की थी, फिर अटैक शुरू कर दिया था। तो फिर अब ये कामयाब होता नजर नहीं आ रहा आपको? मुझे तो जी इसलिए भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि नीयतें ही साफ नहीं है। इजराइल करना ही नहीं चाहता जो आप लोग उससे करवाना चाहते हैं या ट्रंप भी दिखाना चाहते हैं। ट्रंप भी मेरा ख्याल है खासे फ्रस्ट्रेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जो कतर में जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त निगोसिएशन भी तो हो रही थी, बातचीत ही तो हो रही थी। आज ट्रंप ने उनके साथ एक नेटो स्टाइल पैक्ट किया है कि जी कतर पे हमला, अमेरिका पे हमला समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि अरब वर्ल्ड में गुस्सा है और अरब वर्ल्ड की तरफ से बहुत जबरदस्त पुशबैक आया उनको, जहां वो ये कह रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। इजराइल ने अमेरिका को भी शर्मिंदा किया है। अच्छा, फिर मिडिल ईस्ट में आप कोई हालात मजीद खराब होते देख रही हैं? देखिए जी, मुझे तो इसलिए कि आज हूतीज ने दोबारा अमेरिकन को सीज में टारगेट किया है। जब ये तकरीर खत्म हुई, खबरें ये हैं कि उन्होंने दोबारा अपनी जबान में बाहरदरियों में एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि ना तो हम गजा खाली कर रहे हैं, ना हम कोई पैलेस्टीनियन स्टेट बना रहे हैं। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वहां से किसी तरह हमास को डिसआर्म करके निकाल दें, ताकि वो लिटरली, एक इजिप्शियन राइटर था उसने कहा था इनको डिसआर्म कर दो ताकि फिर हम उन्हें आसानी से स्लॉटर कर सकें। ये ऑलरेडी सर्बिया में हो चुका है। जी, मुसलमानों को इसी तरह डिसआर्म करके स्लॉटर किया गया था। तो जो दो समझिए थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, इजराइल वो भी खत्म कराना चाहता है और उसके लिए मुस्लिम ममालिक को इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं तो समझती हूँ उससे भी ज्यादा अहम बात ये कि इस वक्त आपके मुल्क में इस हवाले से गुस्सा है। आप जो पाक सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है उसको आप समझते हैं कि ये कोई उसका जो मंसूबा है और ग्रेटर इसराइल का भी इवन मंसूबा है, सऊदी अरेबिया को भी खतरा है, इवन पाकिस्तान को भी खतरा है, वो कोई कारगर साबित होगा? देखिए, मेरा ख्याल है वो
उस पैक्ट को उस पैक्ट के तनाजुर में देखना चाहिए। वो बहुत ही अच्छा पैक्ट है और वो पैक्ट भी नाटो स्टाइल पैक्ट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पैक्ट किया है अमेरिका ने इस वक्त कतर के साथ। लेकिन ये जो पीस कीपिंग फोर्स की बात हुई है, ये जो 20 नुकाती प्लान सो टू से सामने आया है, इसमें तो इतने ग्रे एरियाज हैं, इतनी लैक ऑफ क्लैरिटी है कि इसको फौरन वेलकम कर देना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब था। मैं अकेडमिशियन हूँ और मेरा ख्याल है कि इसको इमीडिएटली वेलकम कर देना तकरीबन हुकूमत की गलती थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया हुमा साहिबा आपका। सही साहब, इसी हवाले से मैं आपका भी पॉइंट लेना चाहूँगी कि ट्रंप अब जिस तरह से जंगबंदी चाहता है इसराइल, तो उस तरह से नहीं चाहता। इसराइल के अपने पॉइंट्स हैं, अपने इंटरेस्ट है, और वो अमेरिका दूसरी जानिब ये चाहता है कि उसकी बादशाह जो है वो कायम रहे। नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा ना। ट्रंप को जो अब नोबेल इनाम मिलना है ना, वो तो नहीं मिल सकता, क्योंकि अब तो ये जो उसने किया है और पहले जो मुस्लिम ममालिक जो थे उनसे मिला है, बिल्कुल, तो वो बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक थे, उनके साथ हुआ, उन्होंने वेलकम भी कर दिया और वेलकम करने में भी बड़ी जल्दी की है जी। और ये खैर मकदम जो किया ना, ये भी इस मेरा ख्याल ये है कि इसमें कुछ उजलत का मुजाहरा किया गया है उनका माजी, और ख़ास तौर पे इसराइल का और नेतन्याहू का। और पहले भी जंगबंदी हुई, उसके 3 मराहिल तय हुए थे। पहला मरला हुआ, उसमें दोनों तरफ यरगमाली छोड़े गए, जो पहले मरहले में जितनी तादाद थी। कामयाबी तो हमास की बहुत बड़ी थी, जो देखें इतना बड़ा अपना साइंस और टेक्नोलॉजी का जो इस वक्त चैंपियन है इसराइल, वहां उनके अंदर घुस के तो हमास ने जो उनके सैकड़ों इसराइली यहूदी यरगमाल बनाए, ये है तो बहुत बड़ी कामयाबी, लेकिन उसको कीमत भी बहुत बड़ी देनी पड़ रही है। और उस कीमत की वजह से, और ये भी कामयाबी है कि अभी तक वो लड़ रहा है, वो लड़ रहे हैं, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि हमें अभी जो 2 दिन का टाइम मजीद रह गया है, जो ट्रंप ने 3 से 4 दिन का टाइम कहा है, इन 2 से 3 दिनों में उन्होंने ये तजवीज दी है कि हमें ये जमानत दी जाए कि हमें बिल्कुल किसी भी जगह पे गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर या कहीं बाहर जो है ना वो अटैक नहीं हमारे ऊपर किया जाएगा। हाँ। ये एक, अब देखें ये इसको मानते हैं कि नहीं मानेंगे, वो तो कतर जैसे मुल्क के अंदर जहां अब भी मज़ाकरात हुए हैं, वहां भी उसने अटैक कर दिया। उसी मज़ाकरात के लिए जो बैठे थे उन पर उन्होंने अटैक कर दिया, और अभी भी बैद नहीं है। तो ये खैर बहरहाल इसके बाद ये कुछ इकट्ठे तो हुए, अलर्ट तो हुए, मगर ये अपनी वजह से हुए, शायद गजा और उनके मुसलमानों के लिए हुए हैं कि नहीं हुए मालूम नहीं। लेकिन बहरहाल एक अप्रोच तो है कि 2 रियासती फार्मूला जो है ना वो उसको जनाब कबूल करें, जो कि हम नहीं मानते। मैं भी नहीं ये मानता, ये पाकिस्तानी अवाम भी नहीं मानती, मतलब कायदे आजम भी नहीं मानते थे। वो तो घुस बैठी हैं, उनकी कौन सी रियासत, उनकी तो यही बड़ी कामयाबी होगी कि उनको तस्लीम कर लिया जाए। वो तो हमारी ही मौकफ के मुताबिक कि आप एक मेहमान आए घर में और वो आके कहे कि मेजबान निकले और इसका मैं मालिक हूं, और वो इससे भी देखें आगे तुरफा तमाशा कि वो कहते हैं कि ये फलस्तीनी रियासत को हम नहीं मानते। भाई वो उसको नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं कि उनको, ये है कमजोरों का ये अंजाम होता है कि आप जितने कमजोर होते जाएंगे, आप नहीं खड़े होंगे, तो वो आगे यहां तक आ गया है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी नाकामी है मुस्लिम पूरी उम्मा के लिए, तमाम मुसलमान ममालिक के लिए, कि वो जो एक उनके इस पे आ गए ना कि जो चलो जी मान लें कोई बहुत ज्यादा जेनोसाइड हो गया है, 60-65 हजार शहीद हो गए हैं। ग्लोबल स्मूथ फोटेला जो है उसकी कामयाबी है कि वो हाई रिस्क जोन में गजा के दाखिल हो चुका है, और अब उनके ऊपर भी खदशा है कि हमला किया जाएगा। अल्लाह रहम करे, मतलब पाकिस्तान का वफद भी है, मुश्ताक अहमद खान भी हैं, 4 और भी पाकिस्तानी हैं इसमें शामिल हैं इस फ्लोटेला में, और उनकी भी अल्लाह हिफाजत करे। और वो अब पहुंच गए हैं तो इम्कान है कि उन पर अटैक किया जा सकता है। अब यहां से अंदाजा लगा लें कि जो एक पुरअमन से लोगों को जो मुकम्मल तौर पर अनार्म्ड हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं है, उन पर अटैक पहले भी कर चुके हैं खुफिया तौर पे,
और अब भी करने की इम्कान है। अगर ये होता है तो फिर तो यहाँ पे पूरी दुनिया को समंदर में इसमें डुबोने तो का मंसूबा था, बिल्कुल इसमें अब यही सामने आ रहा है, यही आ रहा है। अगर ये होता है तो फिर इससे तो जाहिर होता है कि फिर ये जो जितनी बातें हैं, ये 20 नुकाती अमन नुकाती जनाब फार्मूला है, वो उसके ट्रंप के पास ही रह जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह।